जगह यूज करते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एक्सप्रेस। नोड तो सिर्फ लाइब्रेरीज का समझ लो एक कलेक्शन है, मॉड्यूल्स का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, जो हमें आनी चाहिए, जिसका बेसिक हमें क्या हो? आना चाहिए, तभी आगे आके उसके फ्रेमवर्क्स पे आप काम कर पाओगे। ठीक है, हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी नोड डायरेक्टली नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाओ, आप नोड कहीं नहीं लगाओगे, सिर्फ एक्सप्रेस से ही काम करोगे। बैकएंड का सारा काम सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? एक्सप्रेस। नोड का काम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो आपको आगे आके एक्सप्रेस में काम आएंगे। क्लियर? अब जो भी है वो सारा क्या है? एक्सप्रेस। ठीक है, चलो फिर एक काम करो, इस फोल्डर को बंद करो, एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं मैं। एक नया फोल्डर ओपन किया मैंने। ठीक है, एक नया फोल्डर ओपन किया, बिल्कुल फ्रेश है अभी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? npm init -y, ताकि क्वेश्चन ना पूछे। एंटर। पैकेज.json बन के तैयार। ठीक है, जल्दी से पैकेज.json में आओ। यहां पे इसका नाम है, वर्जन है, मेन फाइल कौन सी है? स्क्रिप्ट्स। जो स्क्रिप्ट्स है इसके अंदर हमें क्या करना है? कुछ स्क्रिप्ट ऐड करनी है, जैसे कि क्या है? स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस, फिर एक और डाल दो डेम। ठीक है, डेम में क्या करना है हमें? नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। क्लियर? पैकेज डॉट जेसन बन के तैयार। अगला काम क्या करना है? npm इंस्टॉल नोडमॉन स्पेस एक्सप्रेस। हम दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं, नोडमॉन को और एक्सप्रेस को। हो गया? ठीक, cls यहां आओ, एक फाइल बनाओ सबसे पहले तो .gitignore। कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो हम गिटहब पे नहीं भेजते, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स हम जो है गिटहब पे नहीं भेजेंगे। क्लियर? तो अभी देखो बहुत सारे आ रहे थे, अब कितना आ गया? सिर्फ 5। ठीक है, और .env ये भी हम यहां पे नहीं भेजते। क्लियर? .env फाइल हम यहां नहीं भेजेंगे। एक काम करो, कहीं पर भी हो डजंट मैटर, .env नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखो नहीं जा रहा ना। ठीक है, अब npm install .env हो गया इंस्टॉल। ठीक है, cls .env में जाओ, कुछ भी डाल दो पोर्ट। मैंने कितना डाला? 5000। index.js बनाऊं, ठीक है। अब यहां पे लॉग हेलो वर्ल्ड, नॉट वन चला दिया।
क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो इन सॉरी एक्सप्रेस। ठीक है, अब करना क्या है हमें, सबसे पहले डॉट env कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, पोर्ट कितना आ रहा है और होस्ट नेम लोकल होस्ट। क्लियर, ठीक है, नाम चेंज कर दो पोर्ट की जगह। ये ज्यादा रीडेबल है। ठीक है, तो हमने डॉट env कॉन्फ़िगर कर लिया। डॉट env को कॉन्फ़िगर करने के बाद कुछ वेरिएबल बना के हमने उसको यूज कर लिया। क्लियर, कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसी सीक्रेट चीज जो आप चाहते हो कहीं दूसरे उस पर शेयर ना हो, तो हम उसको किस में रखते हैं, डॉट env। क्लियर, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करना है वो देखिए, इनको कमेंट मारो। हमने अभी एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, ठीक है, हमें चाहिए एक्सप्रेस पैकेज। ठीक है, हमने किसको रिक्वायर किया, एक्सप्रेस को। अब जरा यहां पे आओ, एक्सप्रेस पे, ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्रेस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, एक्सप्रेस जेएस की। क्या लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अरे वाह, एक्सप्रेस 5.0 आ चुका है, कब आए, दियो एपीआई डॉक्यूमेंट वर्क इन प्रोग्रेस फॉर इंफॉर्मेशन। अभी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रॉपर आई नहीं है, लेकिन 5 आ चुका है। ठीक है, अभी 5 यूज नहीं करेंगे हम, वरना किसी चीज में फंस गए तो दोबारा उसका एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं है, आप उससे वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आ जाओ सब, कहाँ गए, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं आपके पास नोड.जेएस पहले से ही होगा। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस का सॉरी नोड का फ्रेमवर्क तो नोड तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसने बोला सबसे पहले क्या करना है, इनिट करना है, एंट्री पॉइंट बनाना है, इंस्टॉल करना है, जो भी करना है। ठीक है, हम इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला काम क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्लिक करो। एक्सप्रेस एप्लीकेशन को चलाने के लिए ये किया गया है, रिक्वायर किया गया एक्सप्रेस को, एक वेरिएबल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर एक्सप्रेस को क्या कर दिया गया, कॉल कर दिया गया। ठीक है, पोर्ट दे रखा है इन्होंने, फिर इसने एक एंड पॉइंट तैयार की जिसका नाम क्या है, गेट। जैसे ही कोई गेट के ऊपर स्लैश से रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिस्पॉन्स में क्या भेज देगा,
हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसने इसको लेसन करना स्टार्ट किया, जैसे सर्वर लेसन करना स्टार्ट करता था नोड.जेएस में, एग्जैक्ट वही काम एक्सप्रेस में ट्राई करते हैं। क्या रिस्पॉन्स, RES कहाँ आ रही, वे इसकी बात कर रहे हो ना, ये लाइन सर, ये वाला क्यों बोलो, रिक्वेस्ट, जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल चलती है कि नहीं। हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, हम क्या भेजते हैं उसे, रिस्पॉन्स, जो हमने यहां सेंड किया। ठीक है, चलिए फिर ये काम करना है हमें जल्दी से। सबसे पहला काम एक्सप्रेस जो लिया था, कॉन्स्ट एप इक्वल टू एक्सप्रेस को कॉल कर लो, एक्सप्रेस चालू हो गया। ठीक है, देन उसके बाद एप डॉट लिसन, लिसन करना है। ठीक है, एक कॉल बैक, कौन से पोर्ट पे लिसन करना है, क्या नाम था उसका, ओके कुछ दिक्कत आई है, ये मेथड होगा नहीं इसके पास, ये पुराना एरर है, ये है नया वाला, एक बार देखते हैं। सबसे पहले पोर्ट देन होस्ट,
गलती हो गई। हो गया? क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबसे नीचे देखो। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब सर्वर पे जो हमारी एप्लीकेशन है, मैंने बोला ऐप डॉट, कोई भी गेट रिक्वेस्ट से मतलब सॉरी गेट मेथड से रिक्वेस्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले कौन सी यूआरएल पे? इस यूआरएल पे। तो हम क्या करेंगे, एक कॉल बैक दे रहे हैं जो दो चीजें ले रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जरूरी नहीं है आर ई क्यू ही लिखो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दो चीजें ले रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या भेजना है उसे? मेरे को उसे बॉडी में, जो बॉडी है उसमें क्या भेजना है डेटा? सर्वर इज अप एंड रनिंग। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, http://localhost:5000 फिर स्लैश, क्या लिखा हुआ आ रहा है मैसेज? कंट्रोल यू। क्या मैसेज है बॉडी के अंदर? बस यही पड़ा है, सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो बैकएंड से डेटा आ गया यहाँ पे। तो ये एक तरीके से एपीआई की तरह काम नहीं कर रहा। तो ये एंड पॉइंट बन चुका है हमारा स्लैश, पूरे प्रोजेक्ट का रूट। कोई ऐसी यूआरएल यूजर ने डाली जो कि है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या लिखा हुआ रहा है? जाहिर सी बात है, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। क्या मैसेज दे दिया? क्लियर? ये एक काम करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404, ठीक है। स्टेटस 404 पहुंचाया है मैंने। पोस्टमैन आई होप सबके पास हो गई, मैंने करवाया है, ठीक है। ठीक है, इस पे स्टेटस क्या आ रहा था? 200 ओके। क्या आ रहा है? बस, तो हमने यहां से स्टेटस भिजवाया अपनी मर्जी से, ठीक है। एक काम करो, यहां लॉग रिक्वेस्ट और फिर लॉग रिस्पॉन्स, दो चीजें लॉग करा ली हमने, ठीक है। सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ध्यान रखना। यहां तक है सेंड, ये आ गया।
अब इसको मिनिमाइज करो, यहाँ पे एक्सपेंड करो उसे। यार जगह ही छोटी पड़ेगी, पूरा कंसोल छोटा पड़ेगा। अब आओ जरा, ठीक है, जरा देखो इनकमिंग मैसेज क्या है इसके अंदर। देखो इवेंट, रीडेबल स्टेट, मैक्स लिसनर, सॉकेट, कनेक्शन, सॉरी कनेक्टिंग, ठीक है। ये सारे के सारे डेटा पड़े हैं या नहीं पड़े? सर्वर, सर्वर के अंदर भी देख रहे हो ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। टाइम आउट 0, मैक्सिमम हेडर काउंट, कीप अलाइव, नो डिले, पॉज, कनेक्ट, ठीक है। यहाँ कहीं बॉडी दिख रही है? नहीं, ठीक है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, HTTP वर्जन, फिर रॉ हेडर्स। हेडर्स क्या क्या आ रहे हैं? मैंने बताया था जब भी रिक्वेस्ट आती है तो अपने साथ हेडर में डेटा लेके आती है नहीं लाती, ठीक है। यूजर एजेंट, क्या है यूजर एजेंट? पोस्टमैन और उसका वर्जन, कि किसने रिक्वेस्ट किया भाई हमारे सर्वर पे, इसने, ठीक है, पोस्टमैन ने। और यही चीज गोल से कराऊंगा तो उसका आ जाएगा। क्या क्या चीजें एक्सेप्टेड है? सब कुछ। कैसे कंट्रोल, पोस्टमैन का टोकन क्या है, होस्ट क्या है, एक्सेप्टेड इनकोडिंग कौन कौन सी है, कनेक्शन किस टाइप का है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है या नहीं है, यूआरएल क्या है, मेथड क्या है, दिख रहा है? स्टेटस मैसेज, स्टेटस कोड, तो इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर। बेस यूआरएल, ओरिजिनल यूआरएल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पैरम्स 0 पोजीशन पे, बस यही है। क्वेरी कुछ नहीं है, क्वेरी पैरामीटर नहीं है बस। और ये देखो क्या है, राउट, कि कौन से राउट पे गया है, स्लैश पे गया, स्लैश पे नहीं सॉरी स्टार पे, ठीक है। तो इतना सारा डेटा भरा पड़ा है एक ऑब्जेक्ट में, इतने फंक्शंस, वेरिएबल्स, इवेंट्स सब भरा पड़ा है एक के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर रिक्वेस्ट के बाद अगला क्या है, रिस्पॉन्स, ठीक है। हिट करते हैं इस पे फिर से, ठीक है, हो गया। जरा देखो रिस्पॉन्स में क्या क्या पड़ा है, ठीक है। ये देखो सर्वर रिस्पॉन्स, एक्सपेंड करो। आउटपुट का साइज क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ लिखवाया ही नहीं था। राइटेबल ट्रू, रिस्पॉन्स को आप राइट कर सकते हो। डिस्ट्रॉयड नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैक्सिमम रिक्वेस्ट ऑन कनेक्शन रीच्ड नहीं, सेंड डेट सॉरी डेट क्या लिखा हुआ है, ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारी है, हैज बॉडी हमने क्या दिया है, ट्रू, ये देख रहे हो। कीप अलाइव, टाइम आउट, जैसे होता है ना किसी रिक्वेस्ट कर दे तो कितने सेकंड के बाद वो बोलता है कि कनेक्ट नहीं हुआ, आपने देखा होगा कि 2-3 सेकंड के बाद बोल देता है कि कनेक्ट नहीं हुआ। ये देखो सॉकेट, इसके अंदर भी डेटा पड़ा है, हेडर्स, फिर उसके बाद यूआरएल, मेथड, स्टेटस कोड। अभी हमने स्टेटस कोड नहीं दिया था, एक काम करो, ये जो रिस्पॉन्स है इधर करो, कहां प्रिंट कराओ, नीचे
इसको डिलीट मारो, देख लो। पहले ऊपर आओ, आ गए? हाँ, देख लो कंटेंट की लेंथ कितनी आ रही है? 19। हमने कितने कैरेक्टर भेजे थे? ये गिन लो, 19 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, इसका साइज वाइज कहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ ठीक है। और ये देखो हेडर्स क्या है, ये उसके हेडर्स हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स के। ठीक है, एक रिक्वेस्ट हेडर होता है, दूसरा क्या होता है? रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो अपने साथ डेटा लेके जाती है, हेडर लेके जाती है। रिक्वेस्ट का हेडर होता है और रिस्पॉन्स का। तो रिस्पॉन्स हेडर में देखना क्या क्या चीजें पड़ी है। HTTP का वर्जन, स्टेटस कोड, स्टेटस मैसेज, पावर्ड बाय एक्सप्रेस सर्वर। ठीक है, कंटेंट की लेंथ और सॉरी कंटेंट का टाइप, कंटेंट की लेंथ, डेट, कनेक्शन टाइप, कीप अलाइव, टाइम आउट कितने का है? 5 सेकंड का। ठीक है, उसमें ई टैग क्या होता है? क्या ई टैग? पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं मारा। ई टैग का कल काम ही नहीं पड़ा मेरे को। एक्सप्रेस टैग तो नहीं, देखते हैं। एंटिटी टैग header used for web cache validation and optimizing client server interaction. It is a unique identifier assigned to a specific version of a resource, allowing clients and server to determine if the resource has changed. ठीक है, ठीक है, ये कैसे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, कोई सर्वर है, उस पर कोई रिसोर्स पड़ा है, ठीक है, वो रिसोर्स कहाँ जाता है? क्लाइंट पे जाता है। ठीक है, अगर सर्वर पे वो रिसोर्स चेंज ही नहीं हुआ तो क्या क्लाइंट पे वो चेंज होना चाहिए? नहीं, वरना चेंज करने में उसे टाइम लगेगा। तो उतना टाइम ना लगे, इसीलिए जो आपका क्लाइंट है और सर्वर है, इस टैग को मेंटेन करके रखते हैं, एंटिटी टैग को। अगर कोई चेंज हुआ तो टैग चेंज हो जाएगा, और जैसे टैग चेंज होगा इसे पता चल जाएगा कि ये जो है क्या कहते हैं, चेंज हो चुका है, तो रिफ्रेश करो। तो कैसे मैकेनिज्म में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, कैसे मतलब कुछ डेटा स्टोर करके रख लेता है क्लाइंट, फिर बार बार जो रिक्वेस्ट करता है उसका यूज करता है। इसलिए बोलते हैं सीडीएन फास्ट होते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है वो फास्ट होते हैं, क्योंकि आपका ब्राउजर उसे कैसे करके रख लेता है, ताकि बार बार रिक्वेस्ट जो जा रही है वो जो है बार बार उसको डाउनलोड ना मारे, एक बार कर लिया बस काम खत्म। ठीक है, तो देखो इतना सारा डेटा पड़ा हुआ था इसके अंदर, ये सब HTTP का वर्जन, कंप्लीट, हेडर्स, सारा डेटा पड़ा हुआ है। कुछ रिक्वेस्ट के हेडर भी हैं इसमें, रिक्वेस्ट टाइम आउट, हेडर्स टाइम आउट, कीप अलाइव। ठीक है, बहुत सारे हैं। चलो, तो इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल चलती है। ठीक है, अब जरा एक काम करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमने देख लिया कि क्या स्टेटस आपको भेजना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है? सेंड। सेंड का मतलब क्या है? कि डेटा भेजना, आप क्या डेटा भेज रहे हो। ठीक है, अगला क्या है? जेसन। ठीक है, कोई डेटा जो आप भेज रहे हो वो जेसन की फॉर्मेट में होगा, और सेंड जो है ये इसे टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजता है। किसकी फॉर्म में भेजता है?
प्लेन टेक्स्ट। और अगर मैं इसमें जेसन लगाऊंगा तो क्या आएगा, जेसन की फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, सेंड जेसन रेस्पॉन्स। क्लियर। तो जब भी एपीआई में डेटा भेजा जाता है वो किसके थ्रू भेजा जाता है, जेसन के थ्रू। ठीक है। एंड कि रिस्पॉन्स को खत्म कर दो, खत्म कर दो दैट मींस उसको भेज दो। अब रिस्पॉन्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। फिर रेंडर, रेंडर करना मतलब दोबारा से दिखाना। फिर कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, राइट, ये सारे हमें इतने काम नहीं पड़ते। अपेंड और ये सारे, कुकी, कॉर्क, गेट, रीडायरेक्ट का पढ़ सकता है हमें, रिमूव हेडर, सेंड डेट, सेंड फाइल, सेंड स्टेटस, सेट टाइम आउट, सेट मैक्सिमम लिसनर, सेट हेडर कि कोई हेडर सेट करके भेजना है तो आप कस्टम हेडर भी भिजवा सकते हो। राइट हेड, किसी भी हेडर को चेंज करना है तो उसके लिए। ठीक है। बहुत सारे मेथड है लेकिन हमें इतने इनके काम नहीं पड़ेंगे, हमें सबसे ज्यादा काम पड़ेगा इसका, जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है ना उसका। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में कोई डेटा भेज दो। ठीक है। ये देख रहे हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके सॉरी, ये किसके अंदर कर दिया, सॉरी, इसको उठा के इसमें कर दो, स्लैश में। जैसे कोई स्लैश पे रिक्वेस्ट करे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डेटा भेज रहे हैं किसकी फॉर्मेट में, जेसन की। सर्वर नहीं चल रहा क्या, बंद कर दिया था हमने सर्वर। चल गया, आ जाओ पोस्टमैन पे। सेंड, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा हेलो। ठीक है। और ये देखो हेडर दिख रहे हैं 7, क्लिक करो, कंटेंट टाइप क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। दैट मीन्स कि डेटा जो आया है वो जेसन फॉर्मेट में आया है। कैरसेट क्या है, UTF-8, उसकी लेंथ क्या है, पावर्ड बाय, यही चीजें तो हमने बैकएंड में देखी थी। तो ये रिस्पॉन्स हेडर के साथ आ रहा है डेटा। ठीक है। और जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो उसके पास भी कुछ हेडर्स होते हैं, ये दिख रहा है हेडर 7, क्लिक करो, क्या क्या हेडर्स हैं, कैसे कंट्रोल, नो कंट्रोल, पोस्टमैन टोकन कैलकुलेट होगा जब रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। फिर होस्ट, ये भी तभी होगा। यूजर एजेंट, यूजर एजेंट का मतलब है क्लाइंट कौन है, यूजर एजेंट का मतलब क्लाइंट कौन है, हमारा क्लाइंट कौन है, पोस्टमैन, ये वाला वर्जन। क्या क्या एक्सेप्टेड है, सब कुछ जो आप दे दो। फिर उसके बाद एक्सेप्टेड इनकोडिंग की कौन सी इनकोडिंग एक्सेप्टेड है, जी जिप और डेफलेट, डेफलेट कौन सी है, होगा कुछ। ठीक है। BR ये, और टेक्स्ट ऑफ प्लेन जेसन ये सब तो है ही एक्सेप्टेड। फिर कनेक्शन, कीप अलाइव, कनेक्शन का टाइप बताया है, कीप अलाइव। तो रिक्वेस्ट के अंदर ये सारा डेटा भेजा जा रहा है। हमने देखा था ना रिक्वेस्ट के अंदर ये डेटा था, पोस्टमैन टोकन ओकन भी आया था, तो वो टोकन तभी जनरेट होगा जब ये रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। ठीक है। तो यहां से भेजा, ठीक है, और वहां से स्टेटस क्या है, 200, ओके, टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और बॉडी के अंदर उसके क्या पड़ा है, ये रॉ फॉर्मेट में क्या पड़ा है वो देख लो, रॉ फॉर्मेट में ऐसा पड़ा है। फिर पोस्टमैन ने उसे प्रिटी करके दिखाया है आपको। ठीक है। बस आप इसको ब्राउजर में भी कर सकते हो, लेकिन ब्राउजर में आप देख नहीं पाओगे फिर कि स्टेटस क्या है या फिर स्लैश पे क्या हुआ, कुछ दिख रहा है नहीं, ना कोई हेडर दिख रहे हैं, कुछ नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आई करो, नेटवर्क टैब में आओ, नेटवर्क टैब थोड़ा सा छोटा करो इसे पहले तो,
ये दिख रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग नेटवर्क, अभी के लिए स्टॉप किया, फिर से स्टार्ट कर दिया, यहां पे आया, एंटर मारा, ये क्या बोल रहा है, नॉट मॉडिफाइड। लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था वो एज इट इज ही है, वो मॉडिफाई नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है इसने कुछ किया नहीं, कोई नहीं, अभी कुछ चेंज करके फिर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। स्टेटस क्या है, हाँ, और नॉट फाउंड, ठीक है। टाइप डॉक्यूमेंट, साइज कितने बाइट का है, टाइम कितना लगा, सब दिख रहा है। अब इस यूआरएल को हटाओ, स्लैश नॉट मॉडिफाइड, एक मिनट, देखता हूं कैसे नहीं मॉडिफाई होगा, ठीक है। स्टेटस क्या आया, 200, ओके। टाइप डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये ठीक से इसका टाइप बता नहीं रहा, बट वो टाइप जो है वही आया है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ऐसी कुछ दिक्कतों की वजह से मैं ब्राउजर कम से कम यूज करता हूँ, ठीक है। आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो पोस्टमैन जैसे एपीआई टेस्टिंग टूल, और इंडस्ट्री में यही चलता ही है, क्लियर, इंडस्ट्री में यही चलता है। अब हमें एक्सप्रेस में करना क्या है, एपीआई बनाना है और उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। यहां हूं, किसी ने एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में सुना है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, एमवीसी, ठीक है। अभी हमारे पास मॉडल तो है ही नहीं, मॉडल का मतलब जो हम किसी भी क्लास बनाते हैं या कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी मेरे पास नहीं है। जब मैं आगे mongoose यूज करूंगा तब स्कीमा बनाऊंगा, सॉरी, तो वो मॉडल में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है, व्यू। व्यू का मतलब जो यूजर देखता है, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई यूआई तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू के नाम पे हमारे पास क्या होंगे, इसके राउटर्स होंगे, क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, रूट्स होंगे। कंट्रोलर, कंट्रोलर कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ फंक्शन है, समझ लो, सिर्फ क्या है, फंक्शन है। तो ये तीन चीज हमें देखनी है, एमवीसी, और हमें क्या देखना है, मिडलवेयर क्या होते हैं, ठीक है। और जेसन वेब टोकन, जब भी कभी भी किसी भी एपीआई में सिक्योरिटी लगाई जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, जेसन वेब टोकन, ठीक है। मिडलवेयर, जेडब्ल्यूटी, राउट्स, ये, और क्या देखना है हमें, मंगूस, मोंगोडीबी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ रखा होगा तो जरूरत नहीं है, मंगूस अपने आप कर देगा, ठीक है। मोंगोडीबी नहीं भी कर रखा तो मंगूस अपने आप सारा स्ट्रक्चर सब कुछ बना के आपको दे देगा, क्लियर। तो इतने काम हमें करने हैं एक्सप्रेस के अंदर। जरा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, गेटिंग स्टार्टेड, क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, एक्सप्रेस जनरेटर, बेसिक राउटिंग, स्टैटिक फाइल कैसे सर्व करते हैं, फाइल कैसे सर्व करते हैं वो, और मोर एग्जांपल्स, ये सारी चीजें। राउटिंग कैसे सेटअप किया जाता है, सबसे पहली बात हमारे पास मेथड कौन कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है।
ठीक से राउटिंग देने रखी। बहुत ही घटी घटी एग्जाम्पल है, कोई नहीं, राउटिंग मैं बताऊंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा। ये ऐप डॉट राउट, लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं है, मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। ये रहा एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। ये पूरा मैं बताऊंगा कैसे काम करते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। एडवांस टॉपिक्स, सिक्योरिटी अपडेट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, टेम्पलेट इंजन कैसे बनाते हैं, गाइड, राउटिंग, यूजिंग राइटिंग मिडलवेयर, यूजिंग मिडलवेयर, ओवरराइडिंग द एक्सप्रेस एपीआई, यूजिंग टेम्पलेट इंजन, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग, ठीक है, मूविंग टू एक्सप्रेस 4, 5, डेटाबेस इंटीग्रेशन, ठीक है, सब कुछ है इसमें। राउटिंग तो यही है, लेकिन बहुत घटिया एग्जांपल है इसके, ठीक है, ये मैं कराऊंगा, क्लियर। तो इतना अभी आपको करना है, इसको एक्सप्रेस को सेटअप करना है, .env सेटअप करना है, पैकेज डॉट जेएस बोल रहा हूँ, ठीक है, और इन सबको आपको पोस्टमैन से टेस्ट करके देखना है, ठीक है। चलिए फिर हाँ, कुछ भी, ठीक है, जो भी मैंने वो पीडीएफ भेजी थी ना एक बार, हाँ, 200, 201, 401, ठीक है, 403, 500, 501, बहुत सारे हैं। इसको गिटहब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। सर ये खत्म हो जाने के बाद कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो गया? प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा, आप लोग बनाते रहना, डाउट आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सारी दिक्कत टाइम की पड़ती है बस, क्योंकि अगर एक बच्चे को अगर मैंने प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए, कितना टाइम लगेगा बनाने में? सिर्फ एक इंडिविजुअल बच्चों की बात करें तो मिनिमम 15 दिन, सिर्फ प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भी उसके ऊपर से हेल्प कराऊं, फिर उसके बाद भी हो सकता है कुछ बच्चे स्लो लर्नर हो, तो सारा टाइम तो यही गया, तो यही दिक्कत पड़ जाती है बस। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देता हूँ, वो अपना खुद से करें, दिक्कत आ रही है तो पूछो, ठीक है, हूं तो यहीं पे ना मैं, तो बनाओ, पूछो कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करना है, वो तो मैं बता दूंगा कि ये प्रोजेक्ट बना लो, वो ढूंढ के बनाओ, नहीं तो लिंक चाहिए तो वो भी दे दूंगा, कहाँ से देख के बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। सब JWT, सिक्योरिटी की जो भी चीजें हैं वो JWT से ही करते हैं, ठीक है। जेसन वेब टोकन, आपने पुरानी मूवी देखी है, उसमें हवाला का पैसे कैसे ट्रांसफर करते थे? जो पुरानी मूवीज होती हैं उसमें हवाला के पैसे कैसे ट्रांसफर करते थे क्रिमिनल्स? वो देखा है कि नोट लेके जाते थे, ठीक है, उस नोट के आधा आधा कर देते थे, एक किसको दे देते थे? जिसको उसने पैसे दिए, और एक खुद के पास रहता था, ठीक है। तो जब भी अब उसके पास पैसे लेने जाएगा, वो क्या लेके जाएगा? वो आधा फटा हुआ नोट, ठीक है। क्यों? उस नोट पे क्या होता था, एक सीरियल नंबर होता था, वो दोनों सीरियल नंबर मैच करता था। अगर वो मैच कर गया तो दैट मीन्स कि बंदा ठीक है, वही बंदा है, ठीक है, तो उसको रिसोर्स मिल जाएगा। सेम चीज कौन फॉलो करता है?
JWT, जेसन वेब टोकन। वो जो आप जो डेटा भेज रहे हो सीरियल की, वो क्या है, टोकन है। तो उसी टोकन के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है कि इसे परमिशन देनी है या नहीं देनी। और वो टोकन जब जनरेट होगा जब आप साइन इन करोगे, हम जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बात होता है JWT। उसको पूरा डीप में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे JWT काम होता है, कैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है, फ्रंट एंड में भी यूज करके बता दूंगा। चलो